डीप मॉर्निंग। इंतजार तो हो रहा था इसका। Absolutely. अब 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की, ऐसा कुछ नया नवेला काम नहीं किया, तो ऐसा क्या हो गया कि बाजार ऐसे रूठ गया, इतना उठापटक हो गया? क्या एग्जैक्टली का और हुआ क्या है? एक पॉपुलर सेगमेंट हम करते हैं बुल वर्सेस बेयर, हाँ। जिसमें हम बताते हैं कि या तो बहुत अच्छा रहेगा स्टॉक या मार्केट या फिर बहुत बुरा रहेगा। बिल्कुल वैसी सिचुएशन पावल साहब ने भी क्रिएट कर दी है Confusion करना फेड छोड़ पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद। बिल्कुल बाजार को मालूम था 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी, वो होते हुए दिखा, बट बाजार जानना चाहता था क्या ये आखिरी हाइक है, क्या आगे पॉज आ सकता है, क्या उसके बाद रेट कट के संकेत आ सकते हैं, उस पर बाजार का ज्यादा फोकस था और वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है फेड स्टेटमेंट के बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद। तो बुल वर्सेस बेयर सिचुएशन हो गई, बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या ये पॉज का संकेत दिया है उन्होंने या फिर आगे भी इतने ही अग्रेसिव बने रहेंगे। वैसे अगर आप देखें 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, लगातार 10वीं बढ़ोतरी है, 2016 के बाद ये 5 से 5.25% की रेंज में आ गए। ये सब हमें मालूम था होने वाला है। फेड का अगर आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा आगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। ये कई सालों से, ये कोरोना संकट आने से पहले कई सालों से फेड की पॉलिसी यही एक स्टेटमेंट कहा करती थी कि आगे की पॉलिसी डेटा डिपेंडेंट रहेगी। तो अब वापस उस जोन में आ गए, वो भी परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि हाँ इन्फ्लेशन पर असर दिख रहा है, बट इन्फ्लेशन को और काबू लाने के लिए वक्त लग सकता है, ये वो पहले से भी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जो भी मेजर्स है वो हम लेंगे, ये भी हमें मालूम था। बैंकिंग सिस्टम पर कहा है कि बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, इसके बावजूद कि पिछले कुछ दिनों से और कल भी बैंक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और ये भी कहा है कि जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं, हाउसिंग क्रेडिट, इकोनॉमी के क्रेडिट फ्लो पर आपको असर आते हुए दिख रहा है। तो यहां से तो बाजार ने सोचा कि चलिए एक हिंट आ गया कि अगली पॉलिसी में पॉज हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट में इन्होंने बदलाव भी किए। बट फिर जब पावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तब उन्होंने 2-3 चीजें बहुत बड़ी करी हैं, जिसकी वजह से बाजार में भी आपने इंपैक्ट आते हुए देखा और वहां से अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है। पावल साहब ने कहा है दरें बढ़ाने की गति को रोकने के लिए आज फेड ने फैसला नहीं लिया है। यानी कि हमने ऑलरेडी देखा है कि सारे फेड सदस्य दरें बढ़ाने के पक्ष में थे। यही नहीं, आज दरें बढ़ाने की गति को रोकने के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि अभी पॉज पर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दरें और बढ़ाने को तैयार हैं अगर डेटा वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। यानी कि अगर डेटा ये नहीं दिखा रहा है कि ये सही वक्त है रेट पॉज करने का या फिर आगे रेट हाइक करने का, तो जो भी एक्शन जरूरी है वो हम लेने को तैयार हैं। तो ये उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया कि जब तक हमें कंफर्ट नहीं आएगा कि डेटा कह रहा है कि आप पॉज करिए या आप कट करिए, तब तक हम नहीं करेंगे। और अगर डेटा दिखाता है कि आगे हमें और अग्रेसिव होना है, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। इसकी वजह से भी आपने देखा कि मूड पर थोड़ा असर आते हुए दिखा। उन्होंने ये जरूर कहा कि इकोनॉमी पर धीमापन आ रहा है, बट उतना नहीं आ रहा है कि हम इमीडिएटली अपना स्टांस या नजरिया बदल दें। तो इंपैक्ट आने में हमें और देखना है टाइम, तब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये क्या वक्त आ गया है ये प्रोसेस रोकने का, इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने का समय रहेगा। एक अच्छी बात उन्होंने जरूर कही है, यूएस में पिछली बार एक इंडिकेशन दे दिया था कि जिस तरह से क्रेडिट फ्लो रुक रहा है, आगे मंदी आ सकती है। कल उन्होंने कहा या आज शाम को उन्होंने कहा कि नहीं, लग रहा है ऐसा कि शायद यूएस में मंदी ना आए, सॉफ्ट लैंडिंग हो। तो ये एक आश्वासन वाली बात थी। बट क्या उन्होंने सच में कहा है कि अगली पॉलिसी यानी कि जून की पॉलिसी में पॉज हो सकता है? ये क्लियर नहीं है। इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट काफी अग्रेसिव था कि ये मानना गलत होगा कि ये पॉज का वक्त आ चुका है। अब देखते हैं बाजार इसको आगे कैसे पचाते हैं। बट डेफिनेटली एक इंपैक्ट तो आया ही, क्योंकि फेड पावल साहब के बयान के बाद हमने देखा बाजार में गिरावट आती हुई दिखी। जब तक फेड की पॉलिसी आई, बयान उनका शुरू हुआ, बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे। बट देखेंगे अगर आप, तो आखिरी आधे एक घंटे में एक शार्प फॉल आई, स्पेशली इस बयान के बाद कि ये डिसाइडेड नहीं है कि ये पॉज हो चुका है और आगे अगर एक्शन स्ट्रिक्ट लेना है तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। 270 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद होते देखा। लगातार तीसरे दिन आपने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी है। नैस्डैक 0.5% नीचे बंद हुआ। बट इंटरेस्टिंगली S&P 500 के सभी सारे 11 सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी, बट स्मॉल और मिड कैप्स में आपने अच्छा एक्शन देखा। रसल 2000 कल 0.5% ऊपर बंद हुआ, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा भरपूर था, बट अदरवाइज फ्रंटलाइन इंडिसेस में आपने जरूर गिरावट देखी। और बॉन्ड यील्ड आपकी 3.3% पर आ गई है। तो फेड इसके बावजूद कि पाल साहब कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये आखिरी रेट हाइक है, हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड 3.3% पर आ गई है एक महीने के निचले स्तर पर। तो थोड़ा ये एक्शन जरूरी है नोट करना। इसके अलावा छोटे बैंक्स में कल फिर से बड़ी गिरावट हुई है।
पैकवेस्ट जो हमने देखा था परसों के ट्रेडिंग सेशन में करीब 30% गिरा था, कल मार्केट ट्रेडिंग में तो सिर्फ 5% नीचे था, पोस्ट मार्केट में 50% ये शेयर लुढ़का है क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि ये नए खरीदार की तलाश में है। यही नहीं, बाकी छोटे बैंक शेयर्स जो हैं वो भी ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग 3-4% नीचे थे, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 10 से 30% की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। तो आज शाम का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है इन छोटे बैंक्स के लिए। इसके अलावा स्टारबक्स में आपने 9% की गिरावट देखी थी उनके नतीजों के बाद। आज एप्पल के नतीजे आने वाले हैं, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बाजार की डायरेक्शन के लिए। यूरोप में देखें तो .5% ऊपर थे यूरोप के बाजार, बट यहां पर भी इंपॉर्टेंट डे है यूरोप के लिए क्योंकि आज ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, तो इस पर नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स इस पॉलिसी एक्शन के बाद डॉलर में और कमोडिटीज में हमने बड़ा मूवमेंट देखा। 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ गया, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है इस समय। सोना आपके लिए उछलकर 14-15 महीने की ऊंचाई पर आ गया, $2060 पर इस समय ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल वापस फिसलकर $70, $71 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में $10 की लगभग गिरावट आपने देखी, 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स थोड़े स्टेबल थे, एग्री कमोडिटीज में आपने थोड़ी बढ़त देखी क्योंकि चीन के बाजार 3 दिन के बाद खुल रहे हैं, तो देखते हैं वहां पर क्या एक्शन आता है। बट डेफिनेटली पॉलिसी तो अनुमान मुताबिक